हाय दोस्तों, दिस इज सौरभ तोमर एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे डिजिटी रूल। तो डिजिटी रूल्स में होता क्या है, मान के चलो मैंने कोई संख्या पूछी कि 247 ये 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अब इसका पता लगाने के लिए कुछ ट्रिक्स ये होती हैं या कहा जाए कुछ रूल्स होते हैं, आज हम उन पर डिस्कशन करेंगे। तो कुछ रूल्स हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 2 के लिए, अगर कोई संख्या 2 से पता करना है कि वो 2 से कट रही है या नहीं कट रही है तो किस तरीके से पता करेंगे। तो पहला रूल्स किसके लिए, 2 के लिए। अब 2 के लिए क्या करना है कि जो लास्ट डिजिट है यानी दी हुई संख्या का क्या लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन, यानी जो अंतिम अंक या हम कहें इकाई अंक, क्या कहें, इकाई अंक, अंतिम अंक या इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6 अगर 8। अगर कोई संख्या का जो लास्ट डिजिट है वो 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो संख्या किससे कटेगी, 2 से कटेगी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम 2, 4, 7, 2, 3, 2। अब इसमें देखें कौन सी संख्या 2 से कट रही है कौन सी नहीं कट रही है। तो सबसे पहले लिया हमने 2, 4, 7। तो 7 क्या है, इकाई अंक। इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट कहा जाए या लास्ट डिजिट कहा जाए। तो क्या है, ऑड है। ऑड यानी कि विषम। और हमें चाहिए कैसी, सम संख्याएं। कई संख्या चाहिए, सम संख्याएं। अगर ये भी ध्यान नहीं रहता कि सम और विषम, तो इनमें से देखो 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 और ये क्या है 7, इसमें नहीं है तो ये नहीं कटेगी। तो जो 2, 4, 7 है उसमें क्या नहीं होगा, 2 से भाग नहीं जाएगा। अब दूसरा नियम, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है 2, 3, 2। इसका जो यूनिट डिजिट है यानी कि जो इकाई अंक है, क्या इकाई अंक, वो क्या है 2 है। और 2 किसमें से है, अंकों में से है, यानी ये कैसे हैं, इवन जो डिजिट है उसमें से ये 2 है, यानी कि जो 2, 3, 2 है इसमें 2 से भाग जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी संख्या का आखिरी अंक यानी उसकी लास्ट डिजिट क्या हो, इवन हो, यानी कि सम हो। ये अगर सम याद नहीं रहता है तो ये देख लीजिए 0, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए। तो वो संख्या किससे कट जाएगी, 2 से, उसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब हम देखेंगे 3 के लिए कि 3 के लिए किस तरीके से पता करते हैं कि ये संख्या में 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 3 के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले उसकी सारे जो डिजिट जो हैं, जो नंबर दिया हुआ है उसके सारे डिजिटों को जोड़ देंगे। इसलिए 3 के लिए रूल है क्या कि सारे डिजिट किसके, उस नंबर के क्या कर दिए जाएंगे, जोड़ दिए जाएंगे। और जोड़ देने पर जो संख्या मिले, चाहे वो 1 अंक की हो चाहे वो 2 अंक की हो, उसमें हमें क्या करना है, 3 से डिवाइड देना है। किससे डिवाइड देना है, 3 से डिवाइड देना है। अगर उसमें 3 से डिवाइड चला जाता है तो जो संख्या को हमने जोड़ा था, उसके जो डिजिटों को जोड़ा था, वो भी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 9 और दूसरा लेते हैं 1, 2, 3। तो इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी संख्या में डिवाइड जाएगा 3 से और कौन सी से नहीं जाएगा। हो भी सकता है कि दोनों में चला जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, पहली ली हमने 2, 3, 9, इसके सारे डिजिट 2, 3, 9 इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2 और 3 5, 5 और 9 14। अब हमें पता है कि 14 में 3 से डिवाइड नहीं जाता। अगर ये भी नहीं है तो इनको भी जोड़ सकते हैं हम। 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5, और 5 में 3 से डिवाइड नहीं जाता। अगर यहाँ डिवाइड नहीं जा रहा है तो 2, 3, 9 में भी क्या नहीं होगा, डिवाइड नहीं जाएगा। अगर बात करते हैं हम 1, 2, 3 की, तो 1, 2, 3 के क्या करेंगे,
सारी डिजिट जोड़ लेंगे 1 + 2 + 3, ये कितना हो जाएगा 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 में 3 से डिवाइड चला जाएगा। तो जो 1 2 3 है इसमें भी क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब आगे देखेंगे हम 4 के लिए कि 4 में जैसे कोई संख्या दी है तो उसमें हम 4 से डिवाइड कैसे जाएगा, यानी पता कैसे करेंगे कि ये 4 से कट रही है या नहीं कट रही है। तो 4 के लिए 3 नियम होते हैं। कितने हैं 3। एक में भाग देना पड़ता है और 2 नियम ऐसे हैं उन्हें देखकर ही पता पड़ जाता है कि इनमें जाएगा या नहीं जाएगा। तो जैसे हमने 4 के लिए एक तो होता है जिसके आखिरी के 2 डिजिट। अब आखिरी के 2 डिजिट क्यों लेते हैं, क्योंकि 4 किससे बनता है 2 2 से, यानी कि 2 × 2 कितना होता है 4। तो पहला 2 एक डिजिट लेगा, दूसरा 2 दूसरा डिजिट लेगा, यानी कि पहला डिजिट और दूसरा डिजिट दोनों मिलकर कितने हो गए आखिरी के 2 डिजिट, यानी कि लास्ट 2 डिजिट। अगर लास्ट 2 डिजिट में किससे डिवाइड चला जाता है 4 से डिवाइड चला जाता है। पहला रूल क्या है कि जब लास्ट 2 डिजिट 4 से भाग जाए, इनमें क्या हो जाए 4 से भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वो संख्या कैसी होगी 4 से कट जाएगी। इसका एग्जांपल देखते हैं 4 9 2। क्या देखेंगे 4 9 2। इसमें देखना है तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है 9 2। लास्ट के 2 डिजिट क्या है 9 2। इसमें क्या देंगे हम 4 से डिवाइड देंगे। किससे डिवाइड देंगे 4 से, तो 4 से जाएगा यहाँ 2 और आ जाएगा 3। पूरा पूरा अगर भाग चला जाता है तो दी हुई संख्या में भी 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी कि जो 4 9 2 है इसमें किससे डिवाइड चला जाएगा 4 से डिवाइड चला जाएगा। इस तरीके से और भी संख्याएं हैं, जैसे मान के चलो हमने लिया 3 2 9। इसमें हम देखेंगे कि इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है 2 9। इसमें देने पर कितना बचा 1 बचा, यानी इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो 3 2 9 में भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। और यहाँ 92 में पूरा पूरा भाग जाने पर, यानी 92 में पूरा पूरा भाग जाने पर भी 492 किससे कट जाएगी 4 से कट जाएगी। तो आखिरी के 2 डिजिट, यानी कहा जाए कि जो आखिरी के 2 डिजिट हैं अगर उनमें 4 से भाग चला जाता है तो पूरी की पूरी संख्या भी किससे कट जाएगी 4 से कट जाएगी। इसके और रूल हैं वो हम देखते हैं, जैसा इसी से पता करते हैं। ये देखा आपने 92, तो दूसरा है 4 के लिए ही कि जिसका टेंस यानी दहाई का अंक, दहाई का जो अंक है वो क्या हो, दहाई का अंक क्या होना चाहिए ऑड होना चाहिए, यानी विषम हो। कैसा हो ऑड हो, और उसके इकाई का अंक, और इकाई का अंक क्या हो 2। अभी हमने देखा 2 आ रहा है कट जाएगा। अब यहीं अगर 4 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा यहाँ 6 हो जाएगा। अगर क्या जोड़ दिया जाए यहाँ 4 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। तो दूसरा नियम ये बनता है कि अगर दहाई का अंक, किसी संख्या के दहाई का अंक क्या हो विषम हो और इकाई अंक 2 या 6 हो तो वो संख्या किससे कट जाएगी 4 से कट जाएगी। किसी संख्या का दहाई का अंक अगर विषम हो और इकाई का अंक क्या हो 2 और 6 हो तो वो संख्या किससे कट जाएगी, यानी इसमें डिवाइड किससे चला जाएगा 4 से चला जाएगा।
दूसरा इसी से बनता है जो बची हुई संख्याएं हैं, कौन सी, सम संख्याएं जो बची हुई हैं। और अगर दहाई का अंक क्या हो, और दहाई का अंक सम संख्या हो, ऐसा हो सम संख्या, और इकाई का अंक अगर हम मान के चलो इकाई का अंक भूल भी गए, क्या हो गए, इकाई का अंक भूल भी गए, तो हम क्या करेंगे, कोई भी सम संख्या ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कोई भी सम संख्या, या ऐसी संख्या लिखेंगे जिसका दहाई का अंक क्या हो, सम हो। दहाई का अंक क्या हो, सम हो। क्या हो, दहाई का अंक सम। तो मान के चलो मैंने ले लिया 4। अब 4 के बदल से ऐसी कौन सी संख्या लिखूं जो किससे कट जाए, 4 से कटे। तो यहाँ मैंने लिख लिया 4, इसमें देना है मुझे डिवाइड। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा 0, यानी कि यहाँ 0 भी आ जाएगा, यानी इकाई का अंक क्या हो, 0 हो। 0 में 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। 4 फिर जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी इस कहने का मतलब ये है कि दहाई का अंक अगर सम हो, यानी मान के चलो कोई संख्या है, जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया 4 8, तो ये दहाई का अंक क्या हो गया, सम। और इकाई अंक क्या हो जाए, इनमें से 0 4 8, इकाई का अंक अगर क्या आ जाए 0 4 8, तो वो संख्या किससे चली जाएगी, इसमें डिवाइड किससे चला जाएगा, 4 से चला जाएगा। तो इसके 3 नियम बनते हैं। पहला कि किसी संख्या के आखिरी के 2 अंक में अगर 4 से भाग चला जाए तो किससे कटेगी, पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अगर दूसरा नियम ये है कि अगर दहाई का अंक क्या हो, विषम हो, यानी दहाई का अंक जो टेंस का नंबर क्या हो, ऑड हो, और यूनिट डिजिट यानी कि जो इकाई अंक है वो क्या हो, 2 और 6, तो किससे डिवाइड चला जाएगा, 4 से डिवाइड चला जाएगा। दूसरा होता है अगर टेंस क्या हो, इवन, तो यूनिट डिजिट क्या होने चाहिए, 0 4 और 8 होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 0 4 8। अगर ये होते हैं तो कोई भी संख्या जो होती है वो किससे कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम एग्जांपल्स इन्हीं से बनाते हैं, जैसे कोई ऑड लेना, हमें इवन लेना है, तो एग्जांपल लिया हमने। सबसे पहले ऑड, तो ऑड लिया हमने 5, पहले क्या रखना है हमें 2, फिर क्या रखना है 6। अब एक को रखने से ही पता पड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 के बाद क्या आया है 6। डिफरेंस कितने का है, 4 का। डिफरेंस कितने का है, 4 का, और ये किससे कट रहा है, 4 से। तो चाहे 2 रखना चाहे 6 रखना, अगर 2 वाली संख्या कटती है तो 6 वाली संख्या भी कट जाएगी। जैसे हमने क्या रखा है, यहाँ 2 रखा, तो 5 और 2 में किससे डिवाइड देंगे, 4 से डिवाइड देंगे। तो 4 से जाएगा 1 बार, 1 2, फिर कितनी बार जाएगा यहाँ, 3 बार, पूरी पूरी कट गई। अब देखते हैं इवन वाली संख्या रखकर, ये तो हो गई ऑड वाली। अब रखते हैं इवन वाली, तो इवन रखा हमने, कोई भी संख्या ले लिया 4। अब 4 के पास या कोई भी आप 6 ले सकते हैं हम, तो 6 में हम क्या ले लें, 0 4 या 8, कोई भी संख्या ले लें। तो हमने यहाँ ली 6 के पास हमने ले लिया 4 ले लिया, क्या ले लिया 6 के पास 4। इसमें हम क्या देंगे, डिवाइड देंगे, किससे देंगे, 4 से। तो 4 1 2 ऐसा यहाँ 4, 6 से कितने जाएगा, 4 से 6 बार, यानी ये पूरी की पूरी संख्या कट रही है। तो जो हमारे रूल्स थे पूरे के पूरे क्या हो रहे हैं, क्लासिफिकेशन दे रहे हैं, यानी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि अगर संख्या क्या हो, टेंस की जगह पर ऑड हो, और यूनिट डिजिट क्या हो, 2 हो या 6 हो, तो वो संख्या किससे कट जाएगी, पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। दूसरा है कि अगर टेंस की जगह पर क्या हो, यानी कि टेंस डिजिट की जगह पर क्या हो, इवन नंबर हो, हमने कोई भी इवन नंबर ले लिया, 6 लिया है, और यूनिट डिजिट इनमें से कोई भी ले सकते हैं। तो यूनिट डिजिट हमने क्या लिया, 4 लिया, तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से क्या हो गई, कट गई। अगर हमें लास्ट की 2 डिजिट में डिवाइड नहीं देना है तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि 5 के लिए, तो 5 के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि अगर लास्ट का डिजिट 0 हो या 5 हो, क्या हो,
0 या 5। जो लास्ट डिजिट है वो क्या हो, 0 हो या 5 हो। जैसे हमने कोई संख्या ली हमने 525 या 1020, और हमें इसमें डिवाइड देना है। तो लास्ट का डिजिट क्या है, ये 5, तो ये किससे कट जाएगी, इसमें डिवाइड किससे चला जाएगा, 5 से चला जाएगा। इसमें क्या है 0, तो इसमें भी डिवाइड किससे चला जाएगा, 5 से चला जाएगा। अब हम आगे देखेंगे 6 के लिए। तो 6 में किस तरीके से देखते हैं कि कोई संख्या में 6 से डिवाइड कैसे जाता है। तो हमें पता है कि 6 दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है, 6 की दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है, 2 × 3। अब 2 के लिए हमने पता किया था कि 2 के लिए क्या करना पड़ता है कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। और 3 के लिए उसके सारे डिजिट, जो संख्या दी हुई है उसके सारे डिजिटों को ऐड करने पर अगर जो भी संख्या आती है अगर वो 3 से कट जाती है तो वो संख्या किससे कटेगी, 6 से कटेगी। पहला तो उसका क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो रूल्स क्या बनते हैं इसमें कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। दूसरा सम ऑफ, यानी कि सारे अंकों का योग, का योग 3 से कट जाना चाहिए। पहला कि जो यूनिट डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, आखिरी अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, 2 और 3 दोनों की बात हो रही है। 6 किससे बना हुआ है, 2 और 3 से बना हुआ है। इस पहले तो 2 के लिए तो क्या होना चाहिए, सम अंक होना चाहिए, यानी कि सम होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर होते कौन से हैं, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर ये होता है तो पहला तो 2 से कट जाएगी, दूसरा हमें 3 से काटना है। तो जो सारे अंक हैं, यानी कि जो सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ इट्स नंबर, यानी कि इसको जो सारे नंबरों का अगर योग कर दिया जाए और वो किससे कट जाए, 3 से कट जाए, तो वो संख्या किससे कट जाएगी, 6 से कट जाएगी। जैसे एग्जांपल हमने लिया, 2 एग्जांपल लेते हैं। पहला, दूसरा, ये ले लिया। आप इसमें देखेंगे कि ये कटेगी या नहीं कटेगी। तो सबसे पहले हम इन्हें ऐड करेंगे, ये देखते हैं इनके लास्ट में क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर यानी कि 2 से तो कटेंगी। अब 3 से अगर और कटती हैं, 2 के साथ साथ किससे और कटती हैं, 3 से, तो ये किससे कट जाएंगी, 6 से कट जाएंगी। तो इवन नंबर है तो 2 का तो हो गया कि 2 से तो कटेंगी, ये दोनों कटेंगी। 3 से क्या कर लेंगे, हम इन्हें जोड़ लेंगे। तो 4 और 5 9, 9 और 2 11। अब 11 में 3 से डिवाइड नहीं जाता, तो इसमें भी 3 से डिवाइड नहीं जाएगा। यहाँ 4, 3, 2 इन्हें ऐड करेंगे, 4 + 3 7, 7 और 2 9, और 9 में 3 से डिवाइड चला जाता है, तो इसमें डिवाइड चला जाएगा, तो इसमें नहीं जाएगा। अब आगे बात करते हैं 7 की। तो 7 के लिए जनरली जो रूल होते हैं वो पूरी क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं। कोई रूल्स किसी पर काम करता है तो कोई किसी पर काम करता है, तो उसको ज़्यादातर लोग पढ़ाते नहीं हैं, और ये कोई मतलब का भी नहीं होता। क्यों, कभी ये काम देता ही नहीं है। बड़ी संख्या आ जाए तो उसमें काम देगा नहीं, कभी कुछ छोटी संख्याओं में काम दे जाता है, कभी नहीं देता है, कभी दे भी जाता है, तो ये कोई मतलब का नहीं है। अब हम पढ़ेंगे 8 से, कि 8 से अगर किसी संख्या में डिवाइड देना है या ये पता करना है कि इसमें 8 से डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं। तो 8 के लिए देखेंगे हम, 8 में जो संख्या है 8 वो किससे बनती है, 8 के लिए या तो 4 × 2 लिख सकते हैं या 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, या तो 4 × 2 लिख सकते हैं या 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं।
अब हमने देखा जब हम 4 के लिए कर रहे थे तो हमारे पास कितने 2 थे, 1 और 2। तो जो 2 थे हमारे पास वो कितने थे, 2। तो हमने लास्ट की डिजिट कितने लिए थे, 2। अब यही कितने हैं, 1 2 3, कितने हैं, 3, यानी कि 3 है। तो जो आखिरी अंक है यानी कि लास्ट डिजिट है वो कितने लेंगे हम, 3 लेंगे। तो 8 के लिए क्या करते हैं हम, पहला सबसे पहले जो लास्ट के 3 डिजिट हैं अगर उनमें क्या हो जाए, 8 से भाग चला जाए, क्या होता है, 8 से भाग चला जाए तो वह संख्या भी आठ से विभाजित होगी, यानी उसमें 8 से भाग क्या हो जाएगा, चला जाएगा, 8 से विभाजित होगी। इसके और भी रूल्स होते हैं, जैसे हमने 4 के लिए पढ़ा था, किसके लिए पढ़ा था, 4 के लिए पढ़ा था कि 4 के लिए ऐसा ऐसा होता है। जैसे हमने जो आखिरी के 2 रूल्स पढ़े थे 4 के लिए, उसमें हमें डिवाइड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही इसके जो रूल्स हैं वो अब देखेंगे कि उसमें, लेकिन इस वाले में जो जो रूल्स हैं 2 एक्स्ट्रा के, उसमें हमें डिवाइड देना पड़ता है, लेकिन उसमें सिर्फ 2 संख्याओं में डिवाइड देना पड़ता है, यानी कि लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट में डिवाइड देना पड़ता है और इसमें सिर्फ हमें 3 डिवाइड। तो इसके जो आगे के रूल्स हैं उसमें सिर्फ हमें 2 अंकों में क्या देना पड़ता है, डिवाइड देना पड़ता है। अगर इसमें हम कितनी संख्याएं लेते हैं, 3 संख्याएं लेते हैं। कितने डिजिट लेते हैं, 3 डिजिट लेते हैं। तो हमने यहाँ कितने डिजिट ले लिए, 3 डिजिट ले लिए। 8 के लिए कितने डिजिट ले लिए, 3 डिजिट ले लिए। पहला क्या होगा, इकाई, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, यानी कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स। अब यहां देखना हमें, अगर यहाँ कैसी संख्या हो, इवन नंबर हो, यानी कैसी संख्या हो, इवन नंबर हो, तो क्या करना है हमें, इसके जो लास्ट के डिजिट हैं 2 डिजिट, इनमें क्या कर देना है, 8 से डिवाइड दे देना है। अगर पूरा पूरा डिवाइड जाता है तो ये पूरी संख्या भी किससे कट जाएगी, 8 से कट जाएगी। यानी कहने का मतलब, अगर सैकड़े वाली जगह पे यानी कि जो हंड्रेड्स डिजिट है उस पर क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए। तो एग्जांपल में लेंगे, कोई इवन नंबर ले लिया हमने, इवन नंबर ले लिया हमने 2, क्या ले लिया, 2। यहाँ पर कोई भी 2 अंकों की हम संख्या लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ 3 4 लिखा, क्या लिख लिया हमने, 3 4। तो सबसे पहले हमने क्या देखा यहाँ 2, यानी कैसा ये इवन नंबर है, तो सिर्फ यहाँ आखिरी के 2 अंकों में क्या कर देंगे, हम भाग दे देंगे। तो 34 यानी कि 34 में कैसे भाग देंगे, 8 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 4, कितना बचा, 2 बचा। जबकि हमें भाग देना कितना है, पूरा पूरा भाग देना है। यहाँ अगर शेष पर बच रहा है तो यह संख्या में किससे भाग, 8 से भाग नहीं जाएगा, यानी इस संख्या में किससे भाग नहीं जाएगा, 8 से भाग नहीं जाएगा। इस तरीके से दूसरा एग्जाम्पल, संख्या में क्या ली है, सम संख्या, किस जगह पे, 100 वाली डिजिट पे। अब ऐसी संख्या लिखते हैं जो किससे कटती हो, 8 से कटती हो। जैसे हमने यहाँ लिख लिया 40, तो ये तो क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। ये क्या हो गया, इवन नंबर। और आखिरी के 2 डिजिट में किससे डिवाइड दे दो, 8 से डिवाइड दे दो, पूरा पूरा चला गया। तो ये संख्या में भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आगे का एक और रूल्स है कि अगर 100 की जगह पे क्या आ जाए, ऑड नंबर आ जाए, क्या आ जाए, ऑड नंबर आ जाए, यानी कि विषम संख्या आ जाए। विषम संख्या आ जाए तो आखिरी के 2 डिजिट यानी कि टेंस और 1, ये जो हैं इसमें क्या करेंगे, 4 को ऐड करके, क्या करना है इसमें, 4 ऐड करके उसमें 8 से डिवाइड दे देंगे। सैकड़ा, दहाई,
इकाई, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। अगर इसकी जगह पे क्या आ जाए, विषम संख्या आ जाए, यानी कि ऑड आ जाए, तो इन संख्या मिलेगी, ये जो संख्या होगी उसमें क्या करना है, 4 क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है हमें, 4 प्लस करना है, और प्लस करने के बाद में डिवाइड देना है। किससे देना है, 8 से। किससे डिवाइड देना है, 8 से हमें, यानी कि 8 से विभाजित करना है। अगर ये विभाजित हो जाती है, क्या देखना है सबसे पहले कि वो संख्या यानी कि जो टेंस पर है वो पहले सबसे पहले तो ऑड होनी चाहिए। अगर ऑड होती है तो टेंस और वंस से जो नंबर बन रहा है उस नंबर में 4 ऐड करके हमें क्या करना है, उसमें 8 से डिवाइड दे देना है। अगर 8 से डिवाइड चला जाता है तो वो संख्या भी पूरी किससे कट जाएगी, 8 से कट जाएगी। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, सबसे एग्जाम्पल क्या लेंगे, विषम संख्या, क्योंकि हम विषम वाला ही कर रहे हैं। तो विषम का लिया हमने 9, 4, 3, ये ले लिया। 100 की जगह पर क्या है, विषम है, ये हो गया। अब हमें क्या देखना है, आगे के 2 डिजिट देखना है, यानी 43 में किससे डिवाइड देना है, 8 से। कितनी बार जाएगा यहाँ, 5 टाइम, 5 बार। अब क्या बचा यहाँ शेष, 3 बचा, जबकि यहाँ कितना बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए, तभी ये पूरी संख्या कट पाएगी। लेकिन अगर 3 बच रहा है तो ये संख्या क्या नहीं हो पाएगी, पूरी तरीके से नहीं कट पाएगी। अगर मान के चलो यहाँ ऐसी संख्या होती जो किससे कट जाती, 8 से कट जाती। जैसे हमने लिया 7, तो 7 क्या हो गया, टेंस की जगह पे ऑड हो गया, सॉरी 100 की जगह पे क्या हो गया, ऑड हो गया। अब टेंस और वंस इससे मिला के जो संख्या बनेगी, यानी हमने लिखा है 32, तो 32 में क्या करेंगे, डिवाइड देंगे किससे, 8 से। कितनी बार जाएगा, 4 टाइम, यानी कि 4 बार जाएगा। शेष फल क्या बचा, 0। अगर शेष फल 0 बच रहा है तो 732, जो 732 है ये भी किससे कटेगी, 8 से डिवाइड जाएगा, यानी ये 8 से कट जाएगी। लेकिन 943 8 से नहीं कटेगी, क्योंकि इसके जो 100 की जगह पर 9 यानी कि ऑड है, लेकिन 43 में क्या नहीं हो रहा है, 8 से डिवाइड नहीं जा रहा है। इसके बाद देखेंगे हम कि 9 से किस तरीके से डिवाइड होता है, कि 9 से किस तरीके से किसी संख्या में भाग को किस तरीके से चेक किया जाए कि 9 से उसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो जिस तरीके से हमने 3 का चेक किया था उसी तरीके से हम किसका चेक करेंगे, 9 का चेक करेंगे। क्या करेंगे 9 का चेक करेंगे। तो सारे अंकों को जोड़ देना है हमें। जोड़ देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम सारे अंकों को क्या कर देंगे, उस संख्या के सारे अंकों को जोड़ देंगे। जोड़ देने पर अगर उसमें क्या हो जाए, 9 से भाग चला जाए, जो योग करने पर जो हमें संख्या मिलेगी अगर उसमें 9 से भाग चला जाए तो पूरी संख्या किससे कटेगी, 9 से कटेगी। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने 4, 3, 2, ये एग्जाम्पल लिया हमने। इसमें सबसे पहले ये देखना है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम सारे डिजिटों को यानी सारे अंकों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 4, 3, 2, 4, 3, 7, 7 और 2, 9, और 9 में 9 से डिवाइड चला जाता है। तो ये संख्या है यानी कि 4, 3, 2 है, इसमें भी 9 से डिवाइड चला जाएगा। इसके अलावा हमने कोई संख्या ली, जैसे मान के चलो 1, 2, 6, 5, ये संख्या ली, 1 + 2 + 6 + 5 ऐड कर दिया। ऐड करने में क्या मिलेगा, 1 + 2 3, 3, 6 9, 9 और 5 14, 14 में 9 से डिवाइड नहीं जाता। तो 1, 2, 6, 5 में भी क्या नहीं होगा, 9 से डिवाइड नहीं जाएगा। तो इसको क्या करते हैं हम, कि सबसे पहले संख्याओं को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्याओं के जो अंक हैं, कि जो जितने भी अंक दिए हुए हैं वो सारे अंकों को जोड़ लेंगे। जोड़ने पर अगर 9 से डिवाइड चला जाता है तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 9 से। इसके बाद 10 का, तो 10 का तो जनरली ये होता है कि अगर जो डिजिट है यानी जो संख्या दी है, अगर उसके आखिरी में जो लास्ट डिजिट है अगर वो 0 होता है तभी वो संख्या 10 से क्या हो पाएगी, कट पाएगी।
अगर मान के चलो कोई भी संख्या होती है, जैसे 240 लिखा हुआ है, तो अगर लास्ट में 0 है तो वो संख्या किससे कट जाएगी? 10 से कट जाएगी। इसके बाद देखेंगे हम कि 11 से किस तरीके से कटती है कोई संख्या। यानी वो चेक किस तरीके से होता है कि 11 से कोई संख्या कट रही है या नहीं। तो 11 के दो नियम होते हैं। पहला होता है, इनको अल्टरनेटली सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि बारी बारी से क्या किया जाता है? घटाया जाता है। दाएं से बाएं की ओर निशानों को क्या कर दिया जाता है? घटाने के निशान बारी बारी से लगाए जाते हैं, यानी कि एक एक छोड़कर लगाए जाते हैं। जैसे मैंने संख्या ली 2, 4 और 2। मैंने क्या संख्या ले ली? 2, 4, 2। बारी बारी से घटाने पर जो संख्या हमें मिलेगी, यानी कि जो घटाने पर जो हमें उसका जो रिजल्ट आ रहा है, या तो वो 0 होना चाहिए या वो 11 का क्या होना चाहिए? गुणज होना चाहिए, यानी कि 11 से उसमें भी क्या होना चाहिए? भाग जाना चाहिए। जैसे यहाँ हमने लिया, तो अल्टरनेट का मतलब होता है पहला प्लस का होगा, दूसरा माइनस का, फिर किसका होगा? प्लस का। इस तरीके से लगाएंगे तो पहला किसका होगा? प्लस का, दूसरा माइनस का, और इसके आगे का फिर प्लस का। अगर इसके आगे अगर और संख्या होती तो वो भी किसकी होती? माइनस की। फिर प्लस माइनस, लेफ्ट टू राइट करना है। क्या करना है हमें? लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट लेना है। तो यहाँ लिया हमने 2 के आगे प्लस, कोई मतलब नहीं है। 4 के आगे क्या लगाएंगे? माइनस। 2 से पहले क्या लगाएंगे? प्लस। अब देखो, ये प्लस की, ये प्लस की, कितने हो जाएंगे? 2 + 2 4, और ये माइनस का 4, इससे कट जाए क्या आया? 0। तो अल्टरनेटली घटाने पर अगर आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए, या क्या आ जाए? 11 का गुणज आ जाए। तो दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, तो क्या होगा? 11 का गुणज होगा, या नहीं भी होता है तो उसमें नहीं जाएगा। जैसे एग्जांपल लिया हमने 2, 4, 1, 2। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया। अब इसे हम अल्टरनेटली घटाएंगे, तो पहला किसका होगा? प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, चौथा फिर माइनस का होगा। यानी अल्टरनेटली क्या होते हैं? इसके निशान बदले जाते हैं। पहला प्लस का रहता है, पर बाद बाकी सबके निशान अल्टरनेटली बदल दिए जाते हैं। तो 9 प्लस की -7 + 5 - 6, प्लस प्लस की क्या है? 9 और 5। तो 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14। माइनस लगाया तो -7 और -6 कितना हो जाएगा? माइनस का 13। लेस करने पर यानी घटाने पर कितना बचा? 1। ना तो ये 0 है और ना ही 11 का गुणज है, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें 11 से भाग नहीं जाएगा। क्या नहीं होगा? इसमें 11 से भाग नहीं जाएगा। इस तरीके से और भी संख्याएं होती हैं जिनके गुणज क्या आने चाहिए? 11 के गुणज आने चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए? उसका गुणज आना चाहिए। तो मान के चलिए हमने कोई संख्या लिखी 9, 2, 7, तो 9 और 7 5, ये संख्या लिखी। इसमें देखेंगे तो ये किसकी हो जाएगी? प्लस की, ये माइनस की, ये प्लस की, और ये माइनस की। प्लस प्लस वाले को जोड़ देंगे तो 9 + 7, और इन दोनों को क्या कर देंगे? घटा देंगे, यानी कि इन दोनों को घटाने के रूप में जोड़ देंगे। यानी कि माइनस का 2 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा? 7। 7 से 7 कट गया, कितना बचा? 9 बचा। अब ये ना तो 0 है, ना ही क्या है? 11 का गुणज है। ना तो ये 0 है और ना ही क्या है? ये 11 का गुणज है। तो क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? या तो इसमें ना क्या होगा? 9 से भाग, सॉरी 11 से भाग क्या नहीं होगा? इसमें नहीं जाएगा। 11 से जो भाग देना है इसमें, तो इसमें 11 से भाग नहीं जाएगा। इस तरीके से और संख्या हम देखते हैं कि जिसमें 11 से भाग चला जाए, क्या हो जाए? इसमें 11 से भाग चला जाए।
जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 918082, हमने क्या एग्जाम्पल लिया 918082। अब पहली संख्या क्या होगी प्लस की, दूसरी माइनस की, तीसरी फिर प्लस की, ये माइनस की, ये प्लस की, और ये किसकी होगी माइनस की। प्लस प्लस की सारी जोड़ दी जाएंगी तो 9, यहाँ से प्लस का 8, यहाँ से प्लस का 8, माइनस लगा दिया और इन सबको क्या कर दिया जोड़ दिया जाएगा, या फिर यहीं लिख देते हैं माइनस से, -0 -2, ये हो गया 988। इन्हें क्या करेंगे हम जोड़ देंगे तो 25 माइनस कितना हो गया 3, लेस करेंगे तो कितना हो गया 2 हो गया। कितना आ जाएगा लेस करने पर कितना आ जाएगा 22, यानी कि 22 आ जाएगा। अब 22 को क्या लिख सकते हैं हम 2 × 11, ये किसका गुणज है 11 का गुणज है। अगर नहीं है तो इसमें क्या करो 11 से भाग देकर चेक कर सकते हैं, 11 से भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है तो एक तो पूरी संख्या है 918082, तो इसमें 11 से भाग क्या होगा चला जाएगा। अगर भाग थोड़ा बड़ा, यहाँ अगर बड़ी संख्या भी आ जाती है, कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ बड़ी संख्या आ जाती है, 3 अंकों की संख्या आ जाती है, तो क्या करना है फिर से वही अल्टरनेटली काम करेंगे। जैसे अब मान के चलो 2 और 2 है, क्या है 2 और 2 है, तो इसको फिर अल्टरनेटली करो तो पहली संख्या क्या होगी प्लस की, दूसरी संख्या क्या होगी माइनस की, तो जो 2 - 2 कट जाए क्या आ जाएगा 0। अगर हमें डिवाइड नहीं देना है तो कैसे भी करके वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर किसी संख्या में क्या जाता है 11 से भाग जा रहा है, या तो वो 11 का गुणज आएगा उसका आंसर, या फिर क्या आएगा 0 आएगा। 11 क्या देखना है हमें लेफ्ट टू राइट, क्या देखना है लेफ्ट टू राइट, यानी कि बाएं से दाएं देखना है। और हमें निशान पहला किसका लगाना है प्लस का, दूसरा माइनस का, फिर क्या करना है अल्टरनेटली निशान लगाना है, पहला प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। इस तरीके से संख्याओं को क्या करना है हमें जोड़ना और घटाना है। अगर संख्या का जो रिजल्ट है वो या तो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, या क्या आना चाहिए 11 का गुणज आना चाहिए। अगर इस तरीके से संख्या आती है तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी 11 से कट जाएगी। और मेरी वीडियो को इसी तरीके से देखने के लिए थैंक्स, राधे राधे। और अगर जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे